Hello, my dear lovely students. How are you all? Hope everyone is good. Very good, students. Before starting our chapter, I want to request you please open your book fastly and open page number 15. पेन और या पेंसिल भी आप ले लेंगे. जो भी वर्ड्स मैं मार्क करूँगी वो भी आपको मार्क करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो 6th क्लास की टर्न है आज एंड सेक्शन नंबर 2. Section 2 in father's presence. Let's begin this chapter in father's presence. ये जो आपका चैप्टर लिया गया है ये एक नॉवेल है, स्वामी एंड फ्रेंड्स. बच्चों की बुक है जो कि R.K. नारायण जी ने लिखी है. और किसके बारे में है ये बुक? ये 10 year old का स्वामी है, स्वामीनाथन जिसे शॉर्ट में स्वामी कह रहे हैं. और उसके रोज़ की डेली लाइफ में वो कुछ ना कुछ एडवेंचर्स कर रहा था, उससे रिलेटेड है आपकी पूरी स्टोरीज़ है जो. और कौन से टाउन में वो ये सब कर रहा है? मालगुडी में. हियर वी सी स्वामी स्ट्रगलिंग विद द मिस्ट्रीज ऑफ मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स की मिस्ट्रीज से रिलेटेड आपका चैप्टर है. और उसके जो फादर हैं ट्राइज टू गेट हिम स्टडी ड्यूरिंग समर हॉलीडेज़. अब उसके डैडी जो हैं उसको समर की हॉलीडेज़ में पढ़ाना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. ओके, हाउ मेनी डेज इट इज सिंस यू हैव टच योर बुक्स? Father asked to Swaminathan as he blew off fine layer of dust in Swaminathan's book and cleared the web that an industrious spider was weaving between corner of table and pile of books. वो स्वामीनाथन से पूछते हैं कि स्वामीनाथन मुझे ये बताओ कि कितने दिनों से तुमने अपनी ये बुक्स को खोला नहीं है, क्योंकि इन पे जो है डस्ट की लेयर जम चुकी है. और जो जस्ट अ मिनट. तो जो टेबल्स पे बुक रखी थी उनके बारे में स्वामीनाथन के डैडी जो हैं बात कर रहे हैं. स्वामीनाथन व्यूड हिज क्वेश्चन एज ग्रॉस बीच ब्रांच ऑफ प्रॉमिस. स्वामीनाथन क्वेश्चन देखता है, शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल? क्या मुझे तब भी पढ़ना चाहिए जब मेरे को स्कूल नहीं है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ? डू यू थिंक यू हैव पास द BA? फादर आज पापा पूछते क्या तुम्हें लगता है कि तुमने BA पास कर लिया जो तुम ऐसे बोल रहे हो? आई मीन फादर व्हेन द स्कूल इज़ क्लोज, जब स्कूल बंद है, व्हेन देयर इज़ नो एग्जामिनेशन, कोई एग्ज़ाम नहीं है, व्हेन देन शुड आई रीड? तब भी मुझे पढ़ना चाहिए? व्हाट अ क्वेश्चन, यू मस्ट रीड. कि क्या सवाल है तुम्हारा, तुम्हें पढ़ना चाहिए बिल्कुल. बट फादर यू सेड बिफोर द एग्जामिनेशन दैट आई नीडेड रीड आफ्टर दे वर ओवर. इवन राजम डज नॉट रीड, जबकि राजम भी नहीं पढ़ता. तो एज ही अटर्ड the last sentence, he tried to believe it. He clearly remembered Rajam's complaining bitterly at home tutor who came and pestered him for 2 hours day thrice a week. तो राजम की बात वो करते हैं तो राजम जो है उसके घर में एक उसका ट्यूटर आता है और वो क्या करता है, हु केम, वो कुछ रिपीटेडली इरिटेट करता है टीचर को, बार बार कुछ चीज़ें पूछ के. वो 2 hours पढ़ाता है हफ्ते में 3 बार. फादर वॉज अपेरेंटली डीप टू स्वामीनाथन्स रिमार्क्स. वो उसकी बात सुनकर बिल्कुल उन्होंने डीप जैसा बिहेव किया. ही स्टूड ओवर स्वामीनाथन एंड सेट हिम टू डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल. वो स्वामीनाथन के पास खड़े हो गए और उनसे टेबल को क्लीन करने के लिए कहा. हाफ एन आवर लेटर स्वामीनाथन सेट इन हिज फादर्स रूम इन अ चेयर विद अ स्लेट. तो आधे घंटे बाद स्वामीनाथन जो है अपने डैडी के साथ चेयर पर उनके रूम में बैठा. सो let's move to next page. I will send you the hard words. Okay, in his hand pencil ready. उसके हाथ में पेंसिल भी थी. Father held the arithmetic book. उन्होंने मैथ्स की अपनी बुक हाथ में ली हुई है, बुक ओपन एंड डिक्टेटेड. वो उसे डिक्टेट करते हैं स्वामीनाथन के डैडी स्वामीनाथन को. राम हैज़ 10 mangoes. राम के पास 10 mangoes थे with which he want to earn 15 आनाज. वो उसे बेच के 15 आना कमाना चाहता है. आनाज जो होता है वो पैसे होते हैं, मतलब 6.2225 पैसे इसके इक्वल होते हैं. कृष्णा वॉन्ट ओनली 4 मैंगोज. कृष्णा जो है उसे सिर्फ 4 मैंगोज चाहिए. हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे? तो अब मुझे ये बताओ कृष्णा को कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. स्वामीनाथन गेज्ड एंड गेज. स्वामीनाथन जो है कंफ्यूज हो गए सब में. एंड एवरी टाइम ही रीड इट सीम टू एक्वायर न्यू मीनिंग. हर बार जब भी वो पढ़ता था तो उसे उस क्वेश्चन का अलग ही मीनिंग निकल के आता था. ही हैड द फीलिंग ऑफ हैविंग स्टेप इनटू फेयरफुल मेज. अब उसे डर लग रहा है उस क्वेश्चन से. हिज माउथ बिगन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोज. अब उसके मुंह में मैंगो का सोच के पानी आ रहा है. ही वंडर व्हाट मेड रामा फिक्स 15 आनाज फॉर 10 मैंगोज. वो सोच रहे कि रामा को कैसे मनाया जाए.
वॉट काइंड ऑफ मैन वॉज रामा, वो सोच रहा है कि रामा जो है वो कैसे टाइप का इंसान है। प्रोबेबली ही वॉज लाइक शंकर, शायद वो शंकर के जैसा होगा बिल्कुल। समहाउ वन कुड हेल्प फीलिंग दैट ही मस्ट हैव बीन शंकर, शायद उसे शंकर के जैसा होना चाहिए। विद हिज 10 मैंगोज एंड हिज आयरन डिटर्मिनेशन गेट 15 आना, शायद उसे 15 आनाज मिल जाए। इफ राम वॉज लाइक शंकर, कृष्णा मस्ट हैव बीन लाइक द पी, तो कृष्णा को पी भी पसंद होना चाहिए। यस, हेयर स्वामीनाथन फेल्ट एन अनअकाउंटेबल सिम्पथी फॉर कृष्णा, अब उसके मन में जो है कृष्णा के लिए सिम्पथी आ गई है। हैव यू डन द सम, क्या तुमने सम कर लिया, पापा उसके पूछ रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। फादर विल यू टेल मी द मैंगो वॉज राइप, क्या आप मुझे बताओगे मैंगो पक्के हैं या कच्चे हैं, राइप पके हुए। फादर रिगार्डेड हिम फॉर अ वाइल एंड स्मूथिंग अ स्माइल, फादर उसे थोड़ी देर देखते हैं और उनके स्माइल आ जाती है उनके फेस पे। डू द सम फर्स्ट, पहले क्वेश्चन करो। आई विल टेल यू द फ्रूट्स राइप और नॉट आफ्टरवर्ड, पहले आप सम करो और तभी मैं बताऊंगा कि वो मैंगो पके हुए हैं या नहीं। अब वो हेल्पलेस हो गया स्वामीनाथन बिल्कुल। इट ओनली फादर वुड टेल हिम रामा वॉज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट्स और अनराइप, अब वो पूछ रहा है कि रामा कच्चे फल बेचे या पक्के। और वट अवेल वुड बी टेल हिम आफ्टर, ही फेल्ट स्ट्रांगली दैट आंसर टू हिज क्वेश्चन कॉन्टेड द की ऑफ होल प्रॉब्लम, कि उन्हें लगता है कि अब ये कच्चे और पक्के आम के बीच में ही उसका जो क्वेश्चन है वो अटक के रह गया। इट वुड बी स्कैंडलस टू एक्सेप्ट 15 आनास फॉर 10 अनराइप मैंगो, कि ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। स्कैंडलस का मतलब होता है गलत, तो नाइंसाफ़ी होगी कि वो 10 जो हैं कच्चे आम 15 आनास में बेच देगा। बट इवन इफ ही डिड इट वॉन्ट बी अनलाइक रामा whom स्वामीनाथन was steadily beginning to hate invest for a darkest quality. फादर आई कैन नॉट डू द सम, पापा मैं सम नहीं कर सकता, वो कहता है स्लेट को अपने से दूर करते हुए। वो पूछते हैं हम उसके डैडी कि क्या बात हो गई, व्हाट मैटर विद यू, यू कांट सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम इन सिंपल प्रोपोर्शन, क्या सिंपल सा सॉल्व नहीं सम हो रहा तुमसे। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर स्कूल, हमें स्कूल में ऐसा बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं जाता। वो कहते हैं स्लेट को इधर लाओ, आई मेक यू गिव द आंसर नाउ, मैं तुम्हें आंसर इसका बताऊँगा। स्वामीनाथन वेट करता है और फिर कि कोई मिरेकल हो जाए। फादर पढ़ते हैं सम को और व्हाट द प्राइस ऑफ 10 मैंगो, पूछते हैं 10 मैंगोज का प्राइस क्या है। स्वामीनाथन लुक्ड ओवर द सम फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सम कंटेन द आंसर, वो कहता है मुझे नहीं पता। वो क्वेश्चन ध्यान से देखता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि उसका क्वेश्चन क्या है। यू सीम टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट, तुम एक बहुत अच्छे वाले बेवकूफ़ हो। नाउ रीड द सम, क्वेश्चन को पढ़ो। कम ऑन, हाउ मच डज रामा एक्सपेक्ट फॉर 10 मैंगो, तो तुम ये बताओ कितने पैसे चाहिए उसे 10 मैंगोज़ के लिए। वो कहता है 15 आनाज ऑफ कोर्स, स्वामीनाथन थॉट, अब वो सोच रहा है। बट हाउ कुड बी इट्स प्राइस जस्ट प्राइस वेरी वेल फॉर रामा एक्सपेक्ट हिज एवराइज, का मतलब होता है ग्रीड, कि वो अपने लालच के लिए ऐसा क्यों करेगा। बट वॉज इट राइट प्राइस, या वो सही पैसे हैं। एंड देन देयर वॉज द ऑब्सक्योर पॉइंट वेयर द मैंगोज वर राइप और नॉट, अब वो कह रहा है पर पॉइंट की बात यह है कि ये आम पके हुए हैं या कच्चे हैं। अगर ये आम पके में 15 आनाज माइट बी इम्प्रॉपर प्राइस, तो शायद कि अनलाइकली कोस्ट है, मतलब खास कोई पैसे नहीं है अगर ये पके हुए हैं। तो इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट। हाउ मच डज रामा वांट दिस मैंगो, वो कह रहा है कितने पैसे चाहिए, वो कहते हैं 15 चाहिए भाई। तो स्वामीनाथन विदाउट कन्विक्शन का मतलब बिना किसी श्योर के बोलता है वेरी गुड। हाउ मैनी मैंगोज डज कृष्णा वांट, तो कृष्णा को कितने चाहिए, वो कहता है 4। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4, वो कहते हैं 4 का प्राइस क्या है। फादर सीम्स टू डिलाइट इन टॉर्चरिंग हिम, फादर ऐसे होते हैं जैसे उसे टॉर्चर कर रहे हो। हाउ कुड ही नो, उसे कैसे पता लगेगा। हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे, कि वो बेवकूफ़ कृष्णा कितना पे करेगा। लुक हियर बॉय, आई हैव अ माइंड ट्रैश यू, व्हाट हैव यू इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में अब क्या है। 10 मैंगोज को कोस्ट 50 आनाज, 10 का प्राइस है 15। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 का क्या होगा। कम ऑन इफ यू डोंट से इट, हिज हैंड टू स्वामीनाथन से जेंटली ट्विस्टेड, वो उसके कान को पकड़ के थोड़ा सा घुमाते हैं। स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड, तो वो क्योंकि सम ये नहीं पता लगा रहा था मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, ये सब्जेक्ट का, ये डिवीज़न का। द लॉन्गर ही हैजिट, जितना वो हेजिटेट हो रहा था द मोर वायलेंट
twist was becoming. In the end, when father was waiting with a scroll of an answer, he received only a squeal from his son. वो चिल्ला के कहता है, I'm not going to leave you till you tell me how much single mangoes cost at 15 annas or for 10. What was the matter with father? पापा को क्या हो गया था? स्वामीनाथन kept blinking. वो अपनी पलक झपकाए जा रहा था. Where was the urgency? No, it's price. Anyway, father wanted badly. No, instead of harassing him, let him go to market and find out the whole broad. whole broad का मतलब होता है all of them, जितने भी वहाँ पे थे. Endless transaction with odd quantities of mangoes, fraction of money were getting disgusting. अभी ये जो सारा मैटर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. Father admitted defeat by clearing one mango cost 15 over 10 annas simplified. Father डिक्लेयर करते हैं कि 1 mango cost 15 over 10 annas. जो 1 की है तो 15 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो शायद आ जाए. Here he was being led to the most hideous reasons of mathematics. Fraction मतलब ये उन्हें पता लगा था कि ये फ्रैक्शन का. Father, I will found, give me the slate, I will find out. मुझे स्लेट दे दो. He worked and found the 15 minutes. The price of 1 mango is 3 over 2 annas. तो वो पता लगा लेता है फ्रैक्शन का सम करके. He accepted to the contracted मतलब to be told he was wrong, ऐसा कि वो गलत है इस कॉन्ट्रैक्ट का. Any moment, but father said very good, simplify it further. ये बाद में simplify करना. It was planned sailing after that. Swaminathan announced at the end of half an hour agony, Krishna must pay 6 annas. ब्रस्ट अब वो रोते रोते कह रहा है कृष्णा को 6 annas पे करने चाहिए. At 5 o'clock when he was ready to start for the club, जब वो क्लब जाने के लिए स्टार्ट हो रहा था, स्वामीनाथन felt sorry for having worried all सन ऑल आफ्टरनून. अब उसके फादर जो हैं सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को परेशान किया. वुड यू लाइक टू कम विद मी क्लब टुडे? क्या तुम आज मेरे साथ क्लब आओगे? वो अपने बेटे से पूछते हैं. स्वामीनाथन स्लकिंग बिहाइंड अ पिलर विद अ वेब गॉन फेस. स्वामीनाथन आंसर डिसअपियरिंग फॉर अ मोमेंट, रीअपियरिंग ड्रेस इन हिज कोट एंड कैप. थोड़ी देर के लिए वो वहाँ से गायब हो जाता है बहुत दुख में और बाद में कोट और कैप पहन के आ जाता है. It was the story of Swami.